नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी और पीजी के अंतर के बारे में। मतलब कि यूजी और पीजी में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, इसके बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्या अंतर होता है, तो ड्यूरेशन में अंतर होता है। देखिए यूजी कोर्स जो है, जो आपके बैचलर डिग्री कोर्स जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, ये जो कोर्सेज हैं 3 से 4 साल, 5 साल, 5.5 साल तक के होते हैं। कौन से? यूजी कोर्सेज। इनमें आपको बेसिक फाउंडेशन लेवल का नॉलेज मिलता है, साथ में आपको मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस मिलते हैं। किसमें? यूजी में। अब देखिए अगर हम बात करें पीजी की, तो पीजी के जो कोर्सेज हैं 1 से 2 साल के होते हैं। कुछ कोर्सेज पीजी के मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 3 साल के भी होते हैं। पीजी में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आपको कराया जाता है पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में, और एडवांस्ड स्किल्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी में क्या अंतर है यूजी और पीजी में, तो देखिए यूजी के लिए एलिजिबिलिटी है मिनिमम क्लास 12th पास है। अगर आपने कम से कम 12वीं पास कर रखी है, इंटरमीडिएट अगर आपने कर लिया है, कक्षा 12 पास कर लिए, तो आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जबकि पीजी कोर्स करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आपके पास यूजी डिग्री होना ज़रूरी है। मतलब आपने यूजी डिग्री की है तो आप पीजी डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब सवाल आता है मार्क्स का। तो देखिए अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 40 से 45%, 50%, 60% कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में। और देखिए ये अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, परसेंटेज वेरी कर सकता है। ठीक है, तो 45 से 60% मार्क्स आपके क्लास 12th में है तो आप एडमिशन ले सकते हो। जबकि पीजी में एडमिशन लेना है तो यूजी में कम से कम आपके 50 से 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ स्ट्रीम होती हैं वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों ये होता है एलिजिबिलिटी में डिफरेंस। अब बात करते हैं दोस्तों फोकस की। तो यूजी में रहता है फोकस फाउंडेशन और ब्रॉड व्यू पर। ठीक है, मतलब कि चीज़ें बहुत डीप में नहीं पढ़ाई जाती हैं। कई सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे लेकिन बहुत डीप में आपको नॉलेज नहीं मिलता है यूजी में। जबकि पीजी में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एडवांस्ड नॉलेज मिलता है। ठीक है, डीप नॉलेज आपको मिलता है पीजी में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन कोर्सेज की। तो यूजी में बीए हो गया आपका, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, एमबीबीएस, एलएलबी, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीएचएम और भी कई सारे कोर्सेज हैं यूजी के। वहीं पीजी कोर्सेज की बात करें तो एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, एमबीए, एमडी, एलएलएम, पीजी डिप्लोमाज, ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। यूजी पीजी में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यूजी में सीयूईटी यूजी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आपने सीयूईटी यूजी का नाम सुना होगा। ये भी एक यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मतलब कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे करके आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। इसी तरीके से JEE जो एग्ज़ाम है ना, जिसको IIT JEE कहते हैं, वो भी यूजी एग्ज़ाम है। इसके द्वारा आप बीटेक में एडमिशन लेते हो। और बीटेक क्या है? बीटेक भी एक डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री यानी कि यूजी डिग्री कोर्स है। या फिर जो आर्किटेक्ट बनने के लिए जो कोर्स है BArch, ठीक है, उसमें भी एडमिशन होता है। उसमें भी क्या होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है वो यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसी तरीके से नीट यूजी होता है। इसके द्वारा किस में एडमिशन मिलता है? एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, जो कि एक यूजी डिग्री कोर्स है। ठीक है, बिट सेट, तो ये सभी क्या है, ये यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। वहीं अगर हम बात करें पीजी की, तो सीयूईटी पीजी, ये एक पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से गेट, कैट और नीट पीजी, GMAT, IIT JAM, ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन हैं। ये पीजी एग्जामिनेशन है, मतलब कि इनको देकर के आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस के बारे में। यूजी और पीजी में फ़ीस का अंतर क्या होता है, कितनी फ़ीस रहती है प्राइवेट और पब्लिक कॉलेजेस में, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, सबसे पहले यूजी की बात कर लेते हैं। तो यूजी में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें फ़ीस 5,000 से लेकर के 50,000 रुपये पर ईयर तक की हो सकती है। प्राइवेट की बात करें तो 30,000 से लेकर के 3 लाख रुपए पर ईयर तक की फीस लग सकती है यूजी कोर्स करने। वहीं अगर हम बात करें पीजी की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी कोर्सेज की जो फीस है वो 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए पर ईयर तक की लग सकती है। प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए पर ईयर तक की फीस लग सकती है। किसमें? जो पीजी कोर्सेज हैं उनमें, जैसे कि MBA
और मेडिकल में जो हायर डिग्री लेते हैं उसमें, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है फीस का यूजी और पीजी में। अब बात करते हैं जॉब्स एंड सैलरी की। तो दोस्तों यूजी की बात करें तो यूजी में एंट्री लेवल जो पोस्ट होते हैं जैसे कि जूनियर एनालिस्ट, एसोसिएट, टीचर, इनमें जो सैलरी है 3 से 16 लाख रुपए पर ईयर तक की जो सैलरी है मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रीम, मतलब कि आप जिस स्ट्रीम से उस हिसाब से मिलती है और आपने कहाँ से पढ़ाई की और कहाँ पर जॉब कर रहे हो ये भी काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। पीजी की बात करें तो मिड लेवल पर जो सैलरी है मैनेजर, रिसर्चर, स्पेशलिस्ट, ये जो पोस्ट है इन पर रुपए 6 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए पर ईयर तक की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रीम, मतलब कि आप किस स्ट्रीम से हो ये भी काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। और एक्सपीरियंस कितना है ये भी मैटर करता है, फ्रेशर हो तो कम मिलेगा, एक्सपीरियंस है ज़्यादा मिलेगा। और लोकेशन कहाँ पर आप काम कर रहे हो ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो लोकेशन, एक्सपीरियंस और आपने कहाँ से पढ़ाई की है तो ये भी काफ़ी मायने रखता है सैलरी फैक्टर में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।